डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको नए वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि आप अपने सेटअप में गर्मियों के अंदर अपने परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए क्या इंतज़ाम करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे शेड के बिल्कुल आगे जो है वो बोरियाँ जो हैं वो लटकी हुई हैं वायर के साथ, स्टील वायर के साथ मैंने इनको बांध के लटकाया हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने इनके लिए कूलर, एयर कूलर जो है वो भी मैंने बड़ा रखा हुआ है। ये कूलर जो है वो इलेक्ट्रिकल है और ये सोलर इलेक्ट्रिकल पर नहीं है। मेरे पास दूसरा कूलर भी है जो सोलर पे चलता है। तो यहाँ पर आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिर इसके लिए सोलर की जगह ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिजली वाला जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो इससे ज़्यादा कूलिंग होती है, ज़्यादा एयर थ्रो होती है। इसके अलावा ये ग्रीन शीट भी आप देख रहे होंगे कि सूरज जिस तरफ से आता है, मैंने उस तरफ से ये ग्रीन शीट भी लगाई होती है। तो इस तरह ये कूलिंग का जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा रह जाता है। जब हम इन बोरियों के ऊपर पानी फेंकते हैं तो ये बोरियां गीली हो जाती हैं। इससे भी नमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ठंडक का एहसास पैदा होता है। और इसके साथ साथ नीचे जो फ़र्श है वो भी गीला हो जाता है और बिल्कुल ठंडा यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो जाता है। और इन पैरेट्स को कोई किसी किस्म की गर्मी की प्रॉब्लम पैदा नहीं होती। तो इसके अलावा जब गर्मियाँ आती हैं, मैं सब्ज़ियों का इस्तेमाल और फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिक़दार में करवाता हूँ। ये अभी सब बर्ड जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, किसी कोई हाँफ नहीं रहा। आप देख रहे होंगे कि कोई भी बर्ड जो यहाँ पर हाँफ नहीं रहा है, वो बिल्कुल पुरसकून तरीके से बैठे हुए हैं। और अमूमन ये होता है कि गर्मियों के अंदर बर्ड्स जो है वो हाँफ रहे होते हैं, उन्होंने अपने पर जो है वो फैलाए हुए होते हैं और वो गर्मी महसूस करने की वजह से हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके अलावा मैं इनके लिए एप्पल का भी इस्तेमाल करवाता हूँ। ये अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास टोकरी एप्पल्स की भरी हुई है और ये अभी मैं साथ साथ इनको खिलाऊँगा क्योंकि अब ये असर का टाइम होने वाला है। तो उससे पहले जो है वो मैं इनको एप्पल भी खिलाऊँगा। ये मार्केट में गाचा के नाम से ये एप्पल मशहूर होता है, तो आप ये गाचा जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये थोड़े से रस भरे होते हैं, इनके अंदर पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मी के अंदर जितने भी जानदार चीज़ें हैं उनको पानी की कमी होती है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम जो है वो सब्ज़ियों का इस्तेमाल करवाते हैं, फलों का इस्तेमाल करवाते हैं, सलाद वाले पत्ते जैसे कि उनका इस्तेमाल करवाते हैं। उससे ये सेहतमंद रहते हैं। और एप्पल का मैं इंतखाब इसलिए करता हूँ ज़्यादा क्योंकि इससे इनका पेट जो है वो दुरुस्त रहता है। एप्पल के अंदर पानी ज़्यादा होता है और ये रेशेदार ग़िज़ा है और जो रेशेदार ग़िज़ाएँ होती हैं वो मैदे की इस्लाह के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो जैसे कि ये अभी मैं एप्पल को काटूंगा और इनको खिलाऊंगा तो ये बड़े शौक़ से खाएंगे, बड़ा इनको इंजॉय करते हैं एप्पल को खा के। आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा, रिकमेंड भी करूँगा कि जब गर्मियाँ आएँ तो आप लोग जो है वो इनको सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएँ। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त पानी निकल रहा है इस एप्पल से। एक गाचा जो होता है इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मिक़दार में होता है। तो इसको ये खाते हैं तो ये ज़्यादा सेहतमंद भी रहते हैं और ये इनको वीकनेस नहीं होती, सोकड़ा नहीं होता। तो अभी ये दूसरा देखें, अभी इसको खिलाएंगे तो ये खाएगी। तो मैं और काट लेता हूँ, छोटा करता हूँ, बड़ा साइज़ है, जाली में से गुजर नहीं रहा है क्योंकि मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, उस वजह से भी मुश्किल आ रही है। बहरहाल आप लोग जो है वो गर्मियों के अंदर सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं और सलाद पत्ता वगैरह इसका इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। कद्दू का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं आप। और इसके अलावा जो वंगे होते हैं, खीरे, एक तो खीरा होता है, एक वंगा भी होता है, वंगे का भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। कच्चे कद्दू जो होते हैं वो आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ और ये आप के लिए आपके जो बर्ड होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा और सेहतमंद रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा मेरे पास जो पिजन्स हैं उनके लिए भी कूलिंग का जो है इंतज़ाम है उनके लिए। तो वो भी क्योंकि ये इनके जो शेड के जो आपस में हिस्से हैं वो मिले हुए हैं जालियों के ज़रिए। तो एक शेड के अंदर जब एक हिस्से के अंदर, शेड के एक हिस्से के अंदर जब हवा जाती है तो वो पूरे एरिया के अंदर फैल जाती है और इस एरिया को ठंडा रखती है। इसके अलावा मेरे शेड की जो बैक साइड है वहाँ पर भी जो है वो जगह छोड़ी हुई है, 3 फीट की गैलरी बनी हुई है। उससे ये होता है कि पिछला जो हिस्सा है वो ठंडा रहता है। जो धूप है वो उससे पिछली दीवार में पड़ती है और गैलरी के अंदर जो है वो हवा ठंडी रह जाती है, किसी हद तक नॉर्मल टेम्परेचर होता है।
उससे भी इनको बहुत ज़्यादा गर्मी से बचत मिलती है। तो ये भी एप्पल खाएंगे जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए नई चीज़ें लेके आएंगे, नई मालूमात लेके आएंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।